देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। विश्व सनातन धर्म का 32वां महासंघ श्रीमद् भागवत कथा का विराम हुआ। वाराणसी के पंचायती बाग भरत मिलाप मैदान नाटी इमली में श्री काशी वाराणसी मंडल एवं विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के साथ जगन्नाथ संस्कृति एवं भविष्य मालिका ओडिशा की जगन्नाथ संस्कृति तथा भविष्य मालिका शास्त्र के विख्यात विद्वान संत परम पूज्य डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के पावन सानिध्य में आयोजित इस महा सत्संग 23 से 29 अगस्त 2025 तक सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक रसपान कराया गया एवं प्रथम दिन प्रभात फेरी द्वारा जन जागरण, श्री संध्या पाठ, सामूहिक भागवत पाठ, श्री जगन्नाथ प्रभु पूजन एवं भोग प्रसाद अर्पण व भविष्य मालिका शास्त्र का विवेचन किया गया। कथा के अंतिम दिन कथा का रसायन कराते हुए डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्र ने कहा कि कलयुग का अंत भविष्य मालिका काल की अवतार एवं आगामी धर्म स्थापना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भक्तों की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ और वर्तमान में भगवान काल की भी इसी उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। मालिका के अनुसार आने वाले 2-3 सालों में पूरी पृथ्वी भीषण युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, खतरनाक महामारियां, विनाशकारी भूकंप, अभूत पवन, प्रलय, शोर तूफान आदि का प्रकोप देखने वाली है। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में काशी सहित दूर दराज से भी भक्तों ने कथा का रसपान किया। मैं दिलीप जायसवाल विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट का कार्यकर्ता हूं और काशी वाराणसी मंडल के लिए कार्य कर रहा हूं। 23 से 29 अगस्त पंडित जी का कार्यक्रम है, भागवत कथा है, जिसमें वो आम जनमानस को जगाने का कार्य कर रहे हैं और जो इन्होंने 46 वर्षों का शोध किया है भविष्य पुराण पे, भविष्य पुराण के माध्यम से आम जनमानस को जगाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय, जो आने वाला समय है, जो मनुष्य समाज को कोई जानकारी नहीं है, कोई उनको पता नहीं है, इसी को बताते हैं ताकि वो मनुष्य समाज की रक्षा हो सके। इन्होंने त्रिकाल संध्या दिया है, भागवत पढ़ने का जो है उन्होंने मंत्र दिया है और कोई भी नशा न हो, यानी कि युवा जो भी भटक रहे हैं नशे के लिए उनको नशे से छुड़ाने का भी कार्य करते हैं और एक स्वस्थ और मजबूत समाज की रचना करने का कार्य पंडित जी कर रहे हैं। महाराज जी उड़ीसा के रहने वाले हैं और जगन्नाथपुरी से इनका अच्छा जो है अनुभव है और वहाँ पर जो उड़िया भाषा में भविष्य पुराण ग्रंथ लिखा गया था उस पर उन्होंने उड़िया से हिंदी भाषा में रूपांतरण किया है। इन्होंने भविष्य मालिका भाग 1, भविष्य मालिका भाग 2 यानी 2 ग्रंथों की भी रचना किए। आगे भविष्य में भी और ग्रंथों का वे डिकोड करके रचना करेंगे ताकि मनुष्य समाज को जो संतों ने लिखा है वो आम जनमानस तक आसानी से पहुंच पाए, वही कार्य कर रहे हैं। हम सभी बडोला है और हम हरिद्वार से आए हैं। क्या कहेंगे के लिए क्या इस कथा का, इस महायज्ञ का जो आयोजन हुआ था वो उसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि श्री संध्या धारा और भागवत महापुराण और माधव नाम पूरी जन जन तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम प्रभात फेरी भी लेके जाते थे, माधव नाम का गुंजायमान करते थे, तो सारी इतनी बड़ी जो भीड़ आई है यहाँ पे उपस्थित हुई है उससे हमें यही लगता है कि डॉक्टर परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का जो लक्ष्य है वो काफी हद तक सफल रहा है और ये जो महायज्ञ है आज इसका समापन है और इस भीड़ ने ये दर्शाया है कि ये भी सतयुग के आगमन की पूरे बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। वाराणसी से और ये जो धर्मा संघ ट्रस्ट द्वारा हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 7वीं भी आयोजित की गई, जो आज उसका 7वां दिन अंतिम दिन है और जिसे पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने आयोजित किया था काशी की जनता के लिए। और उसका काशी की जनता से यही आग्रह है कि काशी की जनता की संध्या धारा, माधव नाम और श्रीमद् भागवत पुराण का पठन करे, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारे जीवन को रक्षा प्रदान करेगा। जय श्री माधव सभी काशी वासियों को और सभी भक्तजनों को जय श्री माधव। आप सभी भक्तजनों को जो भी इस प्रसारण के माध्यम से
पंडित जी की वाणी तक पहुंच पा रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत आभार, और जितना संभव हो सके हम सबने मिलकर ये कोशिश की, और सब प्रभु की कृपा से सब कुछ हो रहा है कि जगन्नाथ भगवान जी की वाणी, भविष्य मालिका की वाणी आप तक पहुंचाई जाए। यहाँ पे भंडारा का आयोजन कराया गया, यहाँ पे जो भी भक्तजन आ रहे हैं, श्रद्धालु आए हैं, यहाँ पे भागवत कथा का अमृतान करके यहाँ पे भंडारा भी कराया जाता है, ताकि सब तृप्त होकर जाए और आशीर्वाद देकर जाए कि भंडारा संपन्न हो। और बस यही हम संदेश देना चाहेंगे सारी काशीवासियों को कि भागवत कथा जो पंडित जी का चैनल है, उससे आप पूरी कथा का लाइव वीडियो देख सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा जो आने वाले समय में और भी भागवत कथाएं होंगी, उन्हें भी वो जरूर देखिए। और हर कथा अपने आप में अनोखी है, कुछ ना कुछ प्रभु की प्रेरणा से कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। और अभी जैसे कि पंडित जी ने संदेश दिया है, कलयुग का अंत हो चुका है, अभी अनंत चरण सत्य की तैयारी करनी है, तो अब हमारे पास समय नहीं है। नशा, मदिरा पान, जो भी हम पाप आदान कर रहे हैं उसे त्याग करें, और श्री संध्या करें, भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पठन करें, माधव नाम का जाप करें, और कोशिश करें कि भगवान की वाणी पहुंचे और धर्म पथ पर हम चलें। जय जगन्नाथ, जय शिवानी। मत्स्य कच्छप ग्रहा सिंह वामन परशुराम राम बलराम और बौद्ध अवतार हो चुका है, कल के अवतार बाकी है। पहले भगवान कल्कि का शक्ति का बारे में विचार करेंगे। प्रभु जी का शक्ति कितना है, क्या भगवान कल्कि कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ा ध्यान से सुनिए। कल यानी सारे टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो हमारी प्रभु है। चाहे भारत हो, विश्व में अमेरिका हो, जितने देश का टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी किसका हाथ में है? कल के भगवान अमेरिका पूरा आगे अब जो कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? सतयुग, आपने कलयुग का खत्म होना बताया है, सतयुग का शुरुआत होने वाला है। अब देश और पूरे विश्व का भविष्य क्या है? देखिए, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, सूर्य पुराण, निर्णय सिंधु और भविष्य मालिका पुराण, सभी शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, उसमें स्पष्ट प्रमाण है। और भागवत महापुराण के 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी प्रमाण है, कलयुग का अंत हो चुका है। तो सारे शास्त्रों को एक ब्राह्मण के नाते हमने शोध किया, पढ़े, उसके पर विचार किए। कई 40 साल का अनुध्यान के बाद हमने भविष्य पुराण शास्त्र को मानव कल्याण के लिए रचना किया। और उस शास्त्र में यही लिखा है 2032 तक सत्ययुग का आगमन होगा। हाँ, भगवान चाहे, ये लिखा है। प्रभु अगर चाहेंगे 2 साल आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, उनका इच्छा है। पर 2032 के बारे में रचना है। ऐसे समय आ रहा है धरती पर पंचभूत का प्रलय जो आज हो रहा है, वो इतिहास शास्त्र में कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लोग नहीं लिखे, उससे कहीं ऐसे मिराकल होगा जो मनुष्य जीवन इतिहास में पढ़े नहीं। पंचभूत का बड़ा प्रलय होगा, इसमें जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष प्रलय होगा। और तृतीय विश्व युद्ध का शुरू होगा, 2032 तक तृतीय विश्व युद्ध का अंत होगा।